सो हम वेणु गीत के बारे में चर्चा कर रहे हैं और गोपियाँ वेणु गीत को कंटिन्यू करते हुए बोल रही हैं, धन्यास्म मूढ़गतयो अपि हरण्य एता यानन्दनन्दनमुपात विचित्रवेशम् आकर्णय वेणुरनितं सह कृष्णसारा पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। गोपियाँ कह रही है धन्या, गोपियाँ कह रही है धन्य है कौन, स्म मूढ़गतयो अपि, ये जो मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, ये जो हरिण्य मतलब होता है हिरन, ये जो मूर्ख जो हिरन है ये बहुत धन्य है। आइडिया ये है कि जो मैं समझा रहा था कि ये गोपियाँ सारी चीज़ें भगवान से कनेक्टेड देख रही हैं, इसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। सब चीज़ें भगवान से संबंधित देखना, उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान यही होता है, नहीं पूरी सृष्टि किससे संबंधित है, भगवान से कनेक्टेड है। एक टॉप मोस्ट डिवोटी, एक मध्यम अधिकारी देखता है कि सब कुछ चीज़ें भगवान से कनेक्टेड हैं। एक टॉप मोस्ट डिवोटी देखता है कि सारी चीज़ें भगवान की सर्विस में एंगेज्ड है, चाहे वो सेवा में एंगेज नहीं हो। ये उत्तम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी को अपने आप ही लगता है कि ओके, जैसे शिला प्रभुपाद हैं, शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में तो प्रभुपाद कहते हैं सी दिस ओशन, ये भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। सो इसलिए उत्तम अधिकारी प्रीचिंग नहीं कर पाते, मतलब कर नहीं सकते। ऐसे कौरसे बाबा जी, वंशिया बाबा जी, भजनानंदी हैं, इनके हिसाब से सभी जैसे फॉर एग्जांपल कौरसे बाबा जी एक बार बैठे थे तो पता नहीं कोई फीमेल आई तो कौरसे बाबा जी ने कहा ओ एक्चुअली ये तो एक्चुअली कोई फीमेल थी, कोई शी वॉज अ डिवोटी, कोई लोकल डिवोटी होगी, तो वो आई तो कौरसे बाबा जी ने उसको देखे कहा वो एक्चुअली गोपी आ गई, अब राधा भी आने वाली है। सो हाउ डू यू डू दैट। या महाप्रभु के पास वो छोटा बच्चा आया था तो महाप्रभु कहते हो कृष्णा आ गए। सो अब वो बच्चा कोई डिवोटी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, बट जितने महाप्रभु और ये जो टॉप मोस्ट लेवल पे होते हैं, ये इनको लगता है पूरी सृष्टि भगवान की सर्विस कर रही है, ये इस कॉन्शियसनेस में होते हैं। हमारे लेवल पे एटलीस्ट हमें इतना तो याद रहना चाहिए कि पूरी सृष्टि भगवान की है। दो लेवल्स हैं, सब कुछ भगवान का है और दूसरा लेवल है सब कुछ भगवान के लिए है। नाउ दैट्स द होल पॉइंट। सो इसलिए गोपियाँ यहाँ पे कह रही हैं, एक्चुअली ये जो पॉइंट चल रहा है ना कि ये हिरन भी बहुत धन्य हैं, वृंदावन में तो चलो सभी धन्य हैं, रियली इन रियल सेंस। एक बुक है रूपा गोस्वामी ने लिखी है, क्या नाम है उसका, हमसदूत है, जिसमें गोपियाँ सारी लेक यमुना जी के पास बैठी हैं और वहाँ पे एक हंस आया और गोपियाँ उस हंस से कह रही हैं कि देखो भी हंस जाओ, गेट खुला हुआ है क्या, ठीक है। सो गोपियाँ कह रही हैं कि देखो भी जाओ हंस, जाकर कृष्ण मथुरा में है और मथुरा को हमारी इन्फॉर्मेशन दो, मथुरा में बताओ कि हम लोग कैसी हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन लेके वापस आओ। और फिर वो बताती है ठीक कैसे जाना है, तो रास्ता ये है, रास्ता है अब तुम पहले गोवर्धन जाओगे, फिर वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे ये पास टाइम भगवान ने की, ये पास टाइम की, सो लाइक दैट। तो वो कह रही है हम तुमसे इसलिए बोल रही है क्योंकि तुम तुम माया और कृष्ण को अलग कर सकते हो। ऑफ कोर्स वो हंस कोई डिवोटी नहीं है, बट गोपियाँ अपने माइंड में उस हंस को भगवान अपना मैसेंजर बना के भगवान के पास भेज रही है। ऐसे ही ये है, क्या कहते हैं, ऐसे शकुंतला में मेघदूत लिखी है, शकुंतला ने। हरे कृष्ण।
सो शकुंतला में मेघदूत लिखी है, तो मेघदूत में भी वो पता नहीं कौन कैरेक्टर है, वो जो लवर है वो बादल से कह रही है आप जाओ और जाके मेरा मैसेज मेरे लवर को दे दो। ऐसे बहुत सारी थीम्स हैं, वेदांत देशिका ने भी लिखी है। राम और सीता पे क्या नाम है उसका, भूल गया मैं। सीता माँ राम को मैसेज भेज रही हैं और वो अपने माइंड में इमेजिन कर रही हैं कि कोई बर्ड है तो उसको बोल रही है कि जाके मेरा मैसेज राम को दे दो। तो इस तरह से जो प्योर डिवोटीज़ हैं वो हर वस्तु को भगवान की सर्विस में देख लेते हैं। सो ऐसी गोपियाँ की कॉन्शियसनेस से चल रही है, उसको बोलते हैं वासुदेवम सर्वमिति। दैट्स हाउ श्रील प्रभुपाद और महान भक्त होते हैं। गौर से बाबा जी एक बार गौर से बाबा जी को लोग एक्चुअली कलकत्ता ले जाने वाले थे, उनकी आंखें ख़राब हो गई थी। तो भक्तियों ठाकुर ने कहा कि तुम अपना आंखें ठीक करा लो। तो गौर से बाबा जी ने कहा नहीं इन आँखों का करना क्या है, मैं अपनी आँखों से, अपनी आत्मा की आँखों से कृष्ण को देख रहा हूँ, ये आँखें तो बेकार है, वैसे भी फंसा देती माया में। सो एनीवे, सो भक्तियों ठाकुर ने कहा कोई नहीं, जस्ट फिर भी एक बार यू टू टेक केयर। तो गौर से बाबा जी ने कहा ठीक है। तो वो स्टेशन पे गए कलकत्ता जाने के लिए। ऑफ कोर्स ही डिडंट वांट टू गो टू कलकत्ता, मगर भक्तियों ठाकुर की बात रखने के लिए स्टेशन गए। तो स्टेशन पे ट्रेन आ रही थी, तो ट्रेन के पहियों को देखकर चिल्लाने लगे रासलीला रासलीला रासलीला, भाग गए। सो ऑब्वियसली हम इस प्लेटफॉर्म पे तो है ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भगवान की कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब्ड है पूरी तरह। सो गोपियाँ भी ऐसी हैं, वो क्या कह रही है, ओके धन्यास्म मूढ़गतयो अपि हरिण्येता, कि ये जो हिरन है ये बहुत धन्य है, फॉर्चुनेट है। आफ्टर ऑल ये मूढ़ है, ये मूर्ख हैं, मगर फॉर्चुनेट है। गोपियाँ ये बता रही हैं कि नॉलेजेबल होना या मूर्ख होना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है भक्ति के लिए। आप इंटेलिजेंट हो या फूलिश हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब गिलहरी भी थी, हनुमान जी भी थे, शबरी भी थी, सभी थे, सुदामा भी हैं, उद्धव भी हैं, एक तरफ बहुत सारे लोग हैं और सब भगवान के डिवोटीज़ हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं कि वेल ये मूढ़ हिरन बहुत फॉर्चुनेट है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि भगवान के प्रिय बनने के लिए बुद्धि की कोई ज़रूरत नहीं है तो बहुत अच्छा, आप एंगेज कर सकते हो। पर कृष्णा वो नहीं देख रहे। कृष्णा जब किसी डिवोटी को एक्सेप्ट करते हैं तो ये नहीं देख रहे कि वो, जैसे कुंती महारानी कह रहे जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी ये भी मान मधा भगवान। भगवान ने चारों चीज़ें कंसिडर नहीं करते। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति मतलब एजुकेशन और श्री भी मतलब वेल्थ या ब्यूटी, दोनों चीज़ें। रुक्मणी जी के कथा में आता है कि शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो तो महालक्ष्मी है। बट जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि भगवान ने उनको एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। भगवान ने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उनकी आत्मा सुंदर थी, क्योंकि शी इज़ अ डिवोटी। दूसरी तरफ ये जो थी कुब्जा पे भी भगवान ने कृपा की, वो तो बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं थी, भगवान ने उसको ब्यूटीफुल बनाया। तो भगवान ने उसको एक्सेप्ट क्यों किया कुब्जा को? क्योंकि कुब्जा ने भगवान की सर्विस की, कुब्जा ने भगवान को कुछ चंदन वंदन ऑफर किए थे कुछ, है ना, तो भगवान ने एक्सेप्ट किया। तो गोपियाँ कह रही हैं कि ये जो मूर्ख हिरन है इनका क्या फॉर्चून है, इनको क्यों भगवान ने एक्सेप्ट किया है? ऐसे भागवतम में जब कृष्णा कालिया नाग पर नाच रहे थे तो नाग पत्नियों ने यही कहा कि इस कालिया ने ऐसा क्या कर दिया, इसके पास तो कोई क्वालिफिकेशन, भक्ति कोई, इसके पास तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इनफैक्ट ये तो भगवान के एंटी है, और फिर भी कृष्ण के चरण इसको प्राप्त हो रहे हैं इसके सर पे। ऑफ कोर्स मतलब इनडायरेक्टली हो रहे हैं, डायरेक्टली नहीं हो रहे, बट स्टिल नागपत्नी ने कहा इसने ऐसा क्या कर दिया भगवान के चरण अपने सर पे प्राप्त करने के लिए। वही गोपियाँ कह रहे हैं कि हिरणों ने ऐसा क्या कर दिया। सो क्या किया उन्होंने? नाउ दे आर टेलिंग ये नंद नंदनम उपात विचित्र वेशम। उन्होंने क्या किया है, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है इन हिरणों की। इनको भगवान ने कृपा क्यों दी? आकर्ण्य वेणुर इतम सह कृष्ण सहारा। ये लोग जब इन्होंने भगवान की वेणु सुनी तो ये भगवान के पास आ गए। आकर्ण्य मतलब सुनकर,
वेणु मतलब वेणु, रणितम मतलब वेणु की आवाज़, सुनकर सह कृष्ण सारा, ये भगवान के पास आ गए। दैट्स अ क्वालिफिकेशन, बस यही है। अब कहोगे बड़ी अजीब सी बात है, ये कोई योग्यता है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए? वेल है, भगवान की बेनी सुनिए, भगवान के पास आ गए। एक्चुअली भगवान की मर्जी पाने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है, हमें यहाँ पे तो जगह है ही नहीं, एक्चुअली पीछे बैठना चाहिए आप लोग, अभी तो बैठ जाओ। वो इफ यू कम लेट असित रू जस्ट सिट, दैट्स ओके। असित अपने पीछे ही बिठाना, क्योंकि मैं डिस्टर्ब होता हूँ, लेट आते हैं, आई गेट जस्ट डिस्टर्ब, मैं पूरा भूल जाता हूँ मैं जस्ट सिट, ठीक है। पीछे आवाज़ आ रही है मगर आ रही है ना? मैं क्या कह रहा था, भूल ही कर ले। भगवान की मर्जी प्राप्त करने के लिए क्या करना है? अटेंड ये क्या रहा है? वेणु सुनने से भी आ गए भगवान की। हाँ, हिरन भगवान के पास आए और वही उनकी क्वालिफिकेशन। या लेट मी जस्ट थिंक। हाँ, या ये आ गए, या भगवान के पास आए वेणु सुन के, तो अब ये क्या क्वालिफिकेशन है नहीं? सो बस यही है, बस भगवान की कृपा चाहिए, भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के पास रहना है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है, और अपने आप प्योर हो जाओगे बस दैट्स इट। अब चक्कर ये है कि भगवान के पास कौन नहीं रहता? आप चाहे लस्टी हो, आप चाहे क्रोधी हो, चाहे एनवियस हो, कुछ नहीं करना, आपको भगवान के पास रहना है। अब इसमें दो क्वेश्चन आएंगे कि भाई कौन भगवान के पास नहीं है? हम तो हैं, हम तो बैठे हुए हैं, आप तो मंदिर में बैठे हो। और दूसरा क्वेश्चन है कि भगवान के पास रहने का मतलब क्या है? अगर हम भगवान के पास नहीं है, मान लीजिए होके भी नहीं है, तो कौन है भगवान के पास? भगवान के पास रहने का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन ये है, और ये बहुत बड़े क्वेश्चन है। भगवान के पास रहने का मतलब ये होता है कि अपने माइंड में भगवान के पास रहना। फिजिकली आप कहीं भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान के पास रहने का मतलब है कि भगवान की रिमेम्बरेंस रहना माइंड में। अगर सिंपल वर्ड्स में बताया जाए, सततम स्मरते हो विष्णु विस्मृत्यो न जातु। अगर भगवान की रिमेम्बरेंस रह रही है तो आप भगवान के पास हो। अगर आप भगवान को भूल गए, मंदिर में रह के भी या चैंटिंग करते हुए भी आप भूल गए, तो आप भगवान के पास नहीं हो। बस ये सिंपल, बहुत सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप प्रसाद ले रहे हो, आपको भगवान याद है, तो भगवान से कांटेक्ट में हो। अगर आप भगवान के मंदिर में डीटी वर्शिप, भगवान का ऑल्टर है, आपको याद है कि कृष्णा है यहाँ, तो आप भगवान के साथ कनेक्टेड हो। अगर आप चैंटिंग करते वक्त भगवान का स्मरण हो रहा है, तो भगवान से कनेक्टेड हो। अगर वैष्णवों को देख के आपको भगवान का स्मरण हो रहा है, तो भगवान से कनेक्टेड हो। एज सिंपल एज दैट। तभी रूपा गोस्वामी ने कहा, सततम स्मरते हो विष्णु विस्मृत्यो न जातु चेत, सर्व विधि निषेधस्य और एतैव किंकरा। सारे रूल्स इसी के लिए हैं। तभी कृष्णा गीता में कह रहे, मन मना भव मद भक्तो, मन मना सदैव मेरा स्मरण करो, मुझे मन लगाओ। तो भगवान के पास कॉन्शियसनेस से रह जाता है। और दूसरी बात यह है कि भगवान के पास कौन नहीं होता? कौन नहीं होता भगवान के पास? जो स्मरण नहीं करता। हाँ, वो तो उल्टा कर सकते हो। हाँ, जिसको स्मरण नहीं हो रहा वो भगवान के पास नहीं है। किसको स्मरण नहीं होता? जो संसार में ज्यादा फंसे हुए हैं। नहीं। किसको स्मरण नहीं होता? जो माइंड में रिमेंबर ले, आप इंग्लिश बोल रहे हैं आप। हमने वही हरे कृष्णा, आपने क्वेश्चन को ही रिपीट कर दिया। किसको स्मरण नहीं होता? वेल, इट्स अ सिंपल थिंग। भगवान को अहंकारी लोग पसंद नहीं है।
अगर भगवान का स्मरण अहंकारी लोगों को नहीं हो सकता। दैट्स ऑल। हम भूलते ही भगवान को अहंकार की वजह से हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको भूलने नहीं चाहिए। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मैं सब कुछ टॉलरेट कर लूँगा, अहंकार टॉलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकार से भगवान से दूर हो जाओगे और वैष्णवों से दूर हो जाओगे आप। यही है ना, वैष्णवों से और कृष्ण से दूर अहंकार ही करने वाला होता है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मुझे ये अच्छा नहीं लगता। बस अहंकार क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि भगवान से दूर करते हैं। भगवान से दूर होगा तो सारी होप खत्म हो गई ना आपकी। आप वैष्णव से दूर होगा तो सारी होप खत्म है, फिर तो आप प्योर हो ही नहीं सकते। सो एटलीस्ट वही, चलो आप हॉस्पिटल में पड़े रहोगे तो ठीक तो हो ही सकते हो। हॉस्पिटल से ही भाग गए तो फिर तो क्या है, फिर तो भगवान बाहर हो रही है, एटलीस्ट बार कुछ तो होप है। तो अगर भगवान के साथ हैं हम तो होप है हमारी। तो वो यहाँ पे कह रही हैं कि ये जो हिरण, इसके लिए इंटेलिजेंस नहीं चाहिए आपको। भगवान के पास रहने के लिए इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स हम इंटेलिजेंस से फ़िलॉसफी पढ़ते हैं और फ़िलॉसफी समझते हैं, और फ़िलॉसफी भी समझने के लिए ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। फ़िलॉसफी समझने के लिए प्योरिटी चाहिए होती है। बाय द वे, लोग सोचते हैं कि फ़िलॉसफी समझने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। वो तो चलो हम लोग भी फ़िलॉसफी बोलते हैं तो लोग हमें ज्ञानी बोलते हैं, बट आई थिंक वो मिसरिप्रेजेंटेशन है कि कितने लोग फ़िलॉसफी पढ़ते हैं, किसी को कहाँ समझ आती है चीज़ें, पता नहीं कहाँ उलझ जाते हैं, किसी और पॉइंट्स में चले जाते हैं। सो या भगवान के पास रहने के लिए क्या चाहिए? भगवान का स्मरण हो सकता। क्या स्मरण? बस एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए आपको कि आपको निरअहंकार होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अहंकार मतलब हम दूर हो जाते हैं। बस दैट्स ऑल, फिनिश। तभी तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि हमेशा भगवान का स्मरण करो, कभी मत भूलो। बट वो स्मरण करने के लिए अहंकार बीच में आएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अहंकार का मतलब क्या है? अहंकार मतलब हमें भगवान को भुला देता है, दूर कर देता है। क्यों, क्या मतलब है उसका? अहंकार सिंपल वर्ड्स में, हाँ, अपने बारे में सोचना, बस सिंपल है। अब अपने बारे में सोच रहे हो, अहंकार है, दैट्स ऑल। तो अपने बारे में सोचोगे तो कृष्ण को भूल जाओगे, और अगर आप कृष्ण के बारे में सोचोगे तो अपने आप को भूल जाओगे। ये सिंपल फॉर्मूला है ना। तो सारे स्क्रिप्चर तभी तो कृष्णा कह रहे हैं कि अहंकार का उल्टा क्या है? दीनता। तभी कृष्णा कह रहे हैं अगर मुझे सबसे प्रिय कौन है? दीन भक्त। क्यों है? क्योंकि दीन भक्त को सदैव मेरा स्मरण होता रहेगा। दीन भक्त सोचेगा कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कृष्ण और वैष्णव की वैल्यू है, स्मरण होगा। और अहंकारी व्यक्ति सोचेगा भी मेरी वैल्यू है और मैं तो फिर भगवान को भूल जाएगा, भगवान से डिकॉन्टैक्ट हो जाएगा, फिर वो प्योर होगा नहीं। तो आप मंदिर में रह के भी अहंकारी हो सकते हो और आप कभी भी प्योर नहीं होगे। हो सकता है मंदिर के बाहर हो, मगर हो सकता है आप हम्बल हो और आप प्योर हो सकते हो। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि गोपियाँ फालतू में प्रेज नहीं कर रही डियर्स को कि देखो मूढ़ गते हो अपि हरण्या। ये मूर्ख हिरन भी भगवान इनको भी, ये इनका भी सौभाग्य है कि भगवान का एसोसिएशन मिली और भगवान की ब्लेसिंग्स मिली। एक्चुअली डियर्स के थ्रू गोपियाँ हमें एक फिलोसॉफिकल मैसेज देना चाहती हैं। इसलिए कभी भी भक्ति में आप लोग इंटेलिजेंस पे फोकस मत करना। वैसे चलो आप लोग तो वैसे भी नहीं करोगे मतलब आई थिंक उल्टा बोलना पड़ेगा, कुछ बुद्धि लगा लो, बट वो पॉइंट नहीं है वो। अगर आपको कुछ सीखना है भक्ति में, फिलॉसफी भी सीखनी है, तो भगवान के पास रहो, बस अपने आप सब समझ आएंगी चीज़ें। किसी तरह भगवान से कांटेक्ट में रहो। भाई अगर मान लीजिए आपको पैसे चाहिए, ठीक है, वो एग्जांपल जीवा गोस्वामी दे रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको पैसे चाहिए, पैसे चलो छोड़ो, पैसे तो ये तो फिट ही नहीं होगा आज के सिनेरियो में। मान लीजिए आपको खाना चाहिए, आप बहुत भूखे हो और वहाँ वो लगा हुआ लंगर नहीं होते, तो आपको खाना चाहिए, आप बहुत भूखे, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? है अब जाओगे ना पहले वहाँ, फिर आपको मिल जाएगा।
उनको भगाया था तो कोई नहीं, वो लंगर उसने लगाया ही है सबको बांटने के लिए। या भिखारी आ जाए कोई हो जाए, आपको जाना तो पड़ेगा। अगर आप दूर से खड़े होकर देखते रहोगे तो थोड़े ना आपके पास आएगा। ठीक है, तुम देखते रहो भैया, हम तो खड़े हैं, हम तो बांटने के लिए खड़े, तू यहाँ तो आ जा पहले। अब जाओगे आपको मिल जाएगा, अच्छा आपकी भूख खत्म हो जाएगी। उसमें आपको कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, एटलीस्ट इतनी चाहिए इंटेलिजेंस कि मुझे जाना है, इतना चाहिए बस। और उसमें भी इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, उसमें आपको भूख चाहिए, उसमें भी बुद्धि नहीं चाहिए कि मुझे जाना है खाना लेने। उसमें भूख चाहिए आपको कि खाना मिल रहा है, मुझे भूख लग रही है, मुझे जाना है। अगर जैसे हम लोग भी हैं, जहाँ चलो हम लोग तो कौन से लंगर में लेते हैं हम तो, मगर आप मान लीजिए सड़क पे जा रहे हो और आप पागल हो गए, भूख लग रही है, पता नहीं 4-5 किलोमीटर चलते हुए जा रहे हो, लंगर लगा है जूस का, तो आप चले नहीं जाओगे? फिर तो नहीं सोचोगे यार पता नहीं हम क्या सड़क पे खड़े हो गए रहे भैया, मर रहे हैं, धूप है, कुछ पानी मिल जाए ले लेते हैं, उसमें क्या है। फिर सारी आपकी कंसिडरेशंस ख़त्म हो जाएंगी। मैं एजुकेटेड हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं फलाना ढिमका समझते हैं आप? एक होता है कोई चीज़ है यूपी में चलते, मैं ये हूँ, मैं वो, सब ज़ीरो हो जाएगा। आप बस पहुँच जाओगे वहाँ, सोचोगे नहीं आप, मुंह सूख रहा है, मरने वाले हैं, पानी मिल जाए, जाओगे, आपको और पानी दे देगा वो। तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप कहाँ से आए हो, या वो भी क्वेश्चंस नहीं पूछता कोई लंगर में, कहाँ से हो, कैसे हो, क्या है, क्या क्वालिफिकेशन। भाई हम बांट रहे हैं, हम सबको बांटते हैं, लो। ऐसे ही कृष्णा बांट रहे हैं, कृष्णा प्रेम बांट रहे हैं, अपनी कृपा बांट रहे हैं। प्रॉब्लम है कि हम उनके पास रहते ही नहीं, प्रॉब्लम है हम उनके पास नहीं हैं, अपने माइंड में हम कहीं और चल रहे हैं, बस इसीलिए हमें कृपा नहीं मिल पा रही। और हम सोच रहे हैं कि हम कैलकुलेशन करके चले जाएंगे, वो भी नहीं होगा। इतनी कैलकुलेशन चाहिए कि मुझे जाना है वहाँ, मगर वो भी नहीं चाहिए। उससे बेटर है कि आपको भूख लगेगी तो पहुँच जाओगे। और उसी को रूपा गोस्वामी कह रहे हैं लालसा। अगर आपको प्रेम चाहिए तो अपने आप पहुँच जाओ, अपने आप आपका माइंड भगवान के पास रहेगा कि भैया पास ही रहो। बाकी काम भगवान कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना। आपको लंगर के पंडाल में जाना है, वही ग्लास देगा, वही जूस देगा, ग्लास भी वही देता है नहीं, कोई ग्लास होना लोग के लेके जाते हैं, वही बांटते रहते हैं। बैठने को भी देगा, अभी बैठ जाइए आप, अभी लगे तो हैं सारे ये सारे डपचिक वाले पागल से। हाँ वही। सो बस यही है, दैट्स ऑल, फिनिश। अब फिलॉसफी का रोल क्या है? आप कहोगे फिलॉसफी का रोल है, भूख तो चलो हमें खुद ही लग जाती है खाने की, मगर प्रेम प्राप्त करने की भूख नहीं आती। बस ये है चक्कर, बहुत बड़ा है, वो आएगी नहीं वो। इसलिए फिलॉसफी होती है। हम भगवान को हम समझते हैं प्रेम क्या है, प्रेम की ज़रूरत क्यों है। खाने की ज़रूरत तो खुद ही अपने अंदर हमारे सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, प्रेम की ज़रूरत हमें नहीं पता। तो फिलॉसफी अगर आपको पढ़नी है तो उसमें यही ढूंढो कि लव क्या है, आत्मा को क्यों चाहिए प्रेम, कृष्णा कौन है। जैसे जैसे आप ये समझते रहोगे, आपकी भूख बढ़ती रहेगी, आपका माइंड अपने आप वहाँ पहुँच जाएगा। बस ये सुन लो। तो इन्होंने क्या सुना? आकर्ण्य वेणु रणितम। हिरणों ने क्या सुना? भगवान की वेणु सुनी। वेणु सुन के उनकी भूख बढ़ गई है ना, ये कृष्णा है वहाँ, हम पहुँच जाएं। सो हमारे केस में क्या है, वेणु क्या है, वेणु सुन के क्या है हमारे केस में, वेणु क्या है। काफ़ी आचार्य वेणु को, वल्लभाचार्य वेणु को किससे कंपेयर कर रहे हैं? गुरु से कंपेयर कर रहे हैं, गुरु। सो जब गुरु का मैसेज सुनते हैं, वैष्णवों से उनके प्रवचन सुनते हैं, जैसे आप अभी सुन रहे हो, तो सुनते भगवान के लिए भूख बढ़ जाती है। और जितनी ज़्यादा भूख होगी, अपने आप माइंड भगवान के पास पहुंच जाएगा। अब भगवान का स्मरण चालू हो जाएगा, भगवान के पास रहने की हैबिट हो जाएगी, फिर इधर उधर नहीं भागेगा। ऑफ कोर्स आई मीन टू से गुरु भी एक ठीक होना चाहिए, उल्टे फुल्टे मैसेज नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसे फालतू के मैसेज होंगे तो भी गड़बड़ है। एक गुरु सही हो और मैसेज सही हो, शब्दे परे च निष्णांतम
एक्सपर्ट हो मैसेज देने में, इस तरह मैसेज दे कि भगवान के लिए भूख आ जाए। ये गुरु और वैष्णव का काम है। हमारी प्रीचिंग इस तरह हो जैसे वेणु की तरह। भगवान ने वेणु बनाई, वेणु की आवाज़ सुनते ही वो भाग गए भगवान के पास। ऐसे गुरु का मैसेज हो कि प्रीचर्स जो हों वो इस तरह मैसेज दें कि लोगों का मन करे हो एक्चुअली कृष्णा कितने अच्छे हैं, मैं उनका स्मरण करूँगा, मैं उनको प्राप्त करूँगा। दैट्स ये प्रीचर्स का काम है। सो आकर्ण वेणु रनितम सह कृष्ण सारा, सह कृष्ण सारा, यहाँ पे कौन से डियर्स की बात कर रहे हैं? ब्लैक डियर। कृष्ण मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक भी होता है। तो यहाँ पे जो जिन्होंने अलंकार लगाए वो, अगर जिसको संस्कृत आती है वो सह कृष्ण सहारा, ये जो कृष्ण डियर को क्या कहेंगे? हिरण्य। ये जो कृष्ण रूपी हिरण है वो कृष्ण के पास चलेगा। आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये पोएट्री है। सो ब्लैक डियर क्यों है? एक कुछ डियर होते हैं जिनमें ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, उनको इंग्लिश में बोलते हैं एंटेलोप्स। एंटेलोप्स तो जो ब्लैक डॉट वाले हियर होते हैं ना, उनको बहुत फॉर्चुनेट माना जाता है। अगर आप कहीं देख लो ऐसे हिरन जिसमें ब्लैक डॉट्स हैं तो इसका मतलब आपका दिन अच्छा बीते। कुछ होते हैं ना ओमन्स तो साइंस होते हैं ना कुछ। तो यहाँ पे ब्लैक डियर्स की बात की है। क्यों? ऑर्डिनरी डियर क्यों नहीं है? ब्लैक स्पॉट्स वाले डियर क्यों है? ऐसा क्यों है? कृष्ण की वजह से। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक स्पॉट वाले डियर मतलब उनको बहुत अच्छा माना जाता है सारे डियर्स में से, है ना। सो कहने का मतलब है भगवान ने वीणु बजाई और ये ब्लैक स्पॉट्स वाले डियर भगवान के पास चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि पहले ही अच्छे थे। इसलिए भगवान तो बुलाएंगे, गुरुओं को भेजेंगे, वैष्णव को भेजेंगे अपनी वेणु का प्रतीक रूप में, और उनको जैसे वेणु म्यूज़िक से बुला रही है, ऐसे गुरु और वैष्णव अपने उपदेशों से जीवात्मा को बोलेंगे आ जाओ कृष्ण के पास आ जाओ। मगर कौन आएगा? हर व्यक्ति नहीं आ पाएगा, हर व्यक्ति को समझ नहीं आएगा। कौन आएगा? सह कृष्ण सारा। कौन आएगा? जो कि अच्छी आत्मा है, वो अट्रैक्ट हो जाएंगी। जिनके पिछले जन्मों के कुछ भक्ति सुकृतियाँ हैं, जो पुण्यवान आत्मा वो अट्रैक्ट हो जाएंगी। जिनके पाप हैं वो जल्दी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब क्यों? क्योंकि उनकी मेंटालिटी बहुत ईवल है, वो जल्दी जल्दी भगवान के मैसेज से अट्रैक्ट नहीं होते। जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्यों हो जाती हैं? ऐसा क्यों? पिछले जन्म से भूख होती है भगवान के लिए। हाँ तो बच्चों वाले आंसर करते हैं। क्यों? अच्छी आत्मा है, पहले ही उन्होंने कृष्ण को फील किया है। कृष्ण ही अच्छी आत्मा जिनमें अच्छाई है, बुरी आत्मा जिनमें बुराई है, वो जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। जिनको मारपीट का शौक है, जिनको चोरी का शौक है, जिनको गंदी चीज़ें करने हैं, वो जल्दी नहीं आते। वो लोग जो सत्य बोलते हैं, जो थोड़ा अहिंसा है, जो कि अच्छे लोग हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, वो जल्दी आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्या लॉजिक है? कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। सर्च फॉर गुड कंपनी, तो गुड मैसेजेस। हाँ कह सकते हो। हाँ और कुछ गुड मैसेज, या दैट्स द होल पॉइंट। वो इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि कृष्णा में सारे अच्छे गुण हैं। जब कोई खुद ही अब उसको खुद ही अंदर वो झूठ नहीं बोलता, किसी को मारता नहीं, दया करता है, और फिर जब वो मैसेज सुनता है कृष्णा परम दयालु है, तो इमीडिएटली अट्रैक्ट हो जाएगा वो एक्चुअली। तो वो उसको समझ पाएगा ना दया क्या है, क्योंकि वो खुद भी कर रहा है ना। उसको पता है मैं तो 1% दया कर रहा हूँ, ये जो भगवान है 100% क्या इनफाइनाइट मर्सी है, वो अट्रैक्ट ही हो जाएगा। जो टेररिस्ट है, जो गले काट रहा है, वो थोड़ा ना अट्रैक्ट होने वाला है। उसको क्या लेना देना, वो दयावान है। उसको तो वो अट्रैक्ट होगा रावण से, हिरण्यकशिपु से। हाँ ये रावण से ये गले काट रहा है। so that's the whole point, like attracts like, बस सिंपल है।
इसलिए पुण्यवान लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं भगवान से। जो पुण्यवान नहीं होते वो अट्रैक्ट नहीं होते जल्दी, जो ईवल लोग होते हैं वो जल्दी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते। सो इसीलिए कृष्णा कह रहे हैं ये शाम तो अंतकथा पापम, क्या श्लोक है, जननाम पुण्य कर्म नाम, फिर ते द्वंद्व मोहा विनिर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्रतः। आप सब श्लोका क्लास करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो, रिसाइटेशन दृढ़व्रतः। सो जिसके पाप खत्म हो जाते हैं, जिसके पुण्य आते हैं, उसका भजन दृढ़ हो जाता है। क्यों हो जाता है दृढ़? कहने का मतलब जिनमें अच्छी क्वालिटीज़ आती हैं वो भगवान से ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि डिवोशन कर रहे हो तो अच्छी क्वालिटीज़ प्रैक्टिस करो, अच्छे गुण लाने की कोशिश करो। अच्छे गुण होंगे तो आपकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि आप उसको एक्सट्रापोलेट करके आप देखोगे भी मैं सत्य बोलता हूँ, भगवान परम सत्य हो, जैसे मैं इन्हीं के साथ रहूँगा। मैं शुद्ध हूँ, भगवान परम शुद्ध है, यस ये ठीक है, इनके साथ रहूँगा मैं, अपने आप अट्रैक्शन होगी। इसलिए ब्राह्मणिकल क्वालिटी, इसने अभी तो कह रहे हैं सह कृष्ण सारा, तभी कह रहे हैं जो डियर कौन से हैं, ब्लैक स्पॉट वाले। ब्लैक स्पॉट वाले डियर सारे डियर्स में से बेस्ट डियर होते हैं। सो इसलिए उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम की तरफ आकर्षित होना है तो आपको उत्तम पुरुष बनना पड़ेगा, तब आप पुरुषोत्तम की तरफ आकर्षित होगे। आप अधम पुरुष हो, गंदी क्वालिटी से, तो पुरुषोत्तम की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते, मुश्किल हो, एक्स्ट्रॉर्डनरी मर्सी हो जाता हो जाओ, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। इनको झूठ बोलने का शौक है वो थोड़ा ना भगवान की तरफ आकर्षित होंगे कि भगवान परम सत्य हैं, क्या करना है, मूर्ख हैं, झूठ बोल के काम चलाए नहीं, उनको सेट नहीं होगा माइंड में, उनको सेट नहीं होगा, उनको नहीं होगा सेट। सो इसलिए कह रहे हैं सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई। और अब एक्चुअली यानंद आनंदम उपात विचित्र वेशम, ये गोपियों ने एक चीज़ ऐड की है यहाँ पर, वो भगवान से अट्रैक्ट हुए, भगवान की वेणु सुन के आए और उन्होंने कृष्ण के दर्शन किए, कृष्ण को देखा। तो क्या देखा? नंदनंदम उपात विचित्र वेशम, जो नंद नंदन है, नंद बाबा के पुत्र हैं, उन्होंने विचित्र वेशम, उन्होंने विचित्र वेश धारण किया हुआ था। विचित्र वेश क्या होता है पता है ना आपको? विचित्र वेश मतलब आई मीन टू से भगवान बहुत सुंदर तरीके से ड्रेस थे। जब जंगल में होते हैं तो कृष्णा फ्लावर्स की ड्रेस पहनते हैं, जैसे कभी कभी वृंदावन में फ्लावर्स का डेकोरेशन नहीं करते, फ्लावर्स की ड्रेस पहनते हैं। सो भगवान अपने भक्तों को दो तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, एक वेणु से, एक विचित्र रूप से, वेश से। तो कहने का मतलब है एक वैष्णव गुरु के मैसेज से और एक अपनी ब्यूटी से, इन दो तरीके से अट्रैक्ट कर लेते हैं। और आप चाहे हिरन की तरह मूर्ख हो, मगर आपने ये दो चीज़ें पकड़ ली तो आप भगवान की तरफ आकर्षित हो जाओगे। ऑफ कोर्स अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, तीसरी चीज़ करनी है, तो आप ब्लैक स्पॉट्स वाले डियर बन जाओ, आप अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज़ ले आओ, तो भगवान की तरफ आपका माइंड भागेगा, भगवान से अपने आप कनेक्ट होना चाहेगा। जैसे गंगा समुद्र की तरफ प्रवाह होती है और समुद्र पे ही जाके शांत होती है, उसी प्रकार कपिल मुनि कह रहे हैं जिनमें तीन चीज़ें हैं, जो वेणु रूपी गुरु का उपदेश सुनता है या सुनती है, जो भगवान के रूप की चर्चा करते हैं, भगवान के रूप गुण लीला विचित्र वेश, और जिनमें अच्छे गुण होते हैं वो अपने आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे। आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, इजी हो जाएंगी चीज़ें, माइंड भगवान में लगाना आसान हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो लड़ाई चलती रहेगी, मुश्किल हो जाएगा माइंड को लगाना। अगर आप लेक्चर्स भी नहीं सुन रहे, पढ़ भी नहीं रहे और भगवान की चर्चा तो कर ही नहीं रहे, 10-10, 20-20 दिन पूछ गए क्यों नहीं कर रहे, अभी बिज़ी हैं, ठीक है अभी खाना का टाइम है,
बाकी ये तो टाइम है जो मेन चीज़ है। और ऑफ कोर्स गुड क्वालिटीज़ तो इस्कॉन में फ़िलॉसफी नहीं है, वहाँ तो है भक्ति करो अपने आप सब हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें, माइंड भागेगा, माइंड से लड़ना झगड़ना पड़ेगा। तो 3 क्वालिफिकेशंस बता रही हैं यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स में। एक सेकेंड अभी मैंने नहीं बोला, अभी मैं क्वेश्चंस ओपन करूँगा, भूल जाऊँगा मैं अभी, जस्ट फॉरगेट। तो ये 3 चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। सो वही मैंने यहीं से शुरू किया है। धन्य, अगर आपको धन्य बनना है हिरन की तरह, सो आपको 3 चीज़ें करनी है, बस आप धन्य हो जाओगे। और क्या होगा अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई, दैट्स ऑल। भगवान प्रणयावलोकई दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। भगवान की प्रणय अवलोक, प्रणय मतलब होता है अफेक्शनेट, अवलोक मतलब होता है ग्लांसेस या प्रेम दृष्टि और कृपा दृष्टि भगवान की प्राप्त हो जाएगी आपको। भगवान आपसे प्लीज्ड हो जाएंगे अगर हमने 3 चीज़ें कर ली। ऑफ कोर्स आई मीन टू से तीनों चीज़ों को करना इतना आसान नहीं है, बट ये कृष्णा कॉन्शियस, ये प्रैक्टिस करनी है हमें। क्या 3 चीज़ें क्या है? हाँ, गुरु और वैष्णव का उपदेश और भगवान के विचित्र वेश रूप गुण की चर्चा, और तीसरा अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप करना। वही 3 चीज़ें, वेणु, विचित्र वेश और सह कृष्ण सारा। तो भगवान की कृपा दृष्टि अपने आप आएगी, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो मतलब हम और दूसरों से कंफ्यूज ना हो, हमें ये बस ये 3 चीज़ें, इसी पे फोकस करो। बाकी चीज़ें सब ढांचा है, सब एक स्ट्रक्चर है इन 3 चीज़ों के लिए। बस अगर आप स्ट्रक्चर है और ये 3 चीज़ें उड़ा दोगे तो फिर तो सब बेकार ही होगा। उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में 3 चीज़ें उड़ जाती हैं, तीनों चीज़ें उड़ जाती हैं। और तभी भक्तिचरण ठाकुर कहते थे इंस्टीट्यूशन इज़ अ नेसेसरी इविल, ज़रूरी भी है। अब इतने सारे लोगों, एक ग्रुप तो ज़रूरी है, ग्रुप तो है, होना ही चाहिए, बट प्रॉब्लम्स भी हैं उसके अंदर। बट चलो जो भी है, चाहे ग्रुप है या नहीं है, बट मेन काम होना चाहिए। प्रणयावलोकई दधुर विरचिताम, और जब भगवान का प्रणयावलोकई, जब भगवान की प्रेम दृष्टि कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। सुखदेव गोस्वामी उल्टा भी कह रहे हैं, जब हिरण गए भगवान के पास तो हिरणों ने भगवान की पूजा की। कैसे की? प्रणयावलोकई। हिरणों के लिए भी इंक्लूडेड है। हिरणों ने अपनी प्रेम दृष्टि से भगवान के दर्शन किए, वही उनकी पूजा है। पूजा 2 तरीके से हो सकती है, या तो आप आरती करो, अगरबत्ती लैम्प, वो तो हम करते ही हैं, वो तो करना ही है, वो एक प्रोसेस है जो हम करते हैं। बट उसके बिना भी हो सकती है, अगर आप प्रेम भरी आँखों से भगवान के दर्शन कर लो। प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचन, वो ही आरती है भगवान की, वो एक्चुअली बेस्ट आरती है। ये तो फिर भी एक तरह की 2nd क्लास आरती है, लैम्प और ये अगरबत्तियाँ। बट भगवान के दर्शन करना सेवा भाव से और प्रेम से, वो बेस्ट आरती। गोलोक में कोई थोड़ा ना ऐसे, गोलोक में भी आरती होती है, वैसे होती है आरती, मंगल आरती गोलोक में भी होती है। गोपियाँ सुबह सुबह राधा कृष्ण को लैम्प ऑफर करती हैं, अगर इंसेंस करती हैं, चामर करती हैं, सब करते हैं। मगर कृष्णा उससे ज़्यादा खुश होते हैं जब गोपियाँ कृष्ण और राधा के दर्शन करती हैं प्रेम से और सेवा भावना से। तो वो जब भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है तो हमें इस तरह से आरती भगवान की करनी आ जाती है। भगवान परमात्मा के रूप में ये इंस्पायर करते हैं कि ओके यस, मेरे दर्शन करो, आई एम हियर। और डिवोटी फिर उनके दर्शन करता है सेवा भावना से और उनसे अट्रैक्ट होता है। और कृष्णा उनकी वो कृष्ण को करोड़ों पूजा से भी ज़्यादा प्रिय है। और अगर आपके पास ये भी है
और ये भी है आरती भी, तो फिर तो सोने पे सुहागा ही है, फिर तो चलो बात ही है। सो दैट्स दिस वर्स ऑल अबाउट। हरे कृष्णा। कुछ कहना है, पूछना है तो के लिए तो निर्मल मन होना चाहिए, भगवान के मन निर्मल होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। जो मानसिक पूजा है वो बेस्ट है, जैसा आपने बताया। हाँ, बेस्ट तो है ही। क्या कह रहे यार थे? वो सिंह प्रभु से जब 2 चीज़ें होंगी तो थर्ड अपने आप आ जाएगी। एक चैंटिंग से हार्ट प्योर होगा। अपने आप आती नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। वो इस्कॉन में मिस फैलेसी है कि गुड क्वालिटीज़, इस्कॉन मतलब क्या, हर जगह मोस्टली गुड क्वालिटीज़ अपने आप आ जाएंगी। होता भी है, आ भी जाती हैं अगर हम अच्छे से डिवोशन करें तो। बट चक्कर ये ना, अच्छे से डिवोशन हो ही नहीं पाएगी बिना गुड क्वालिटीज़ के। चिकन एक प्रॉब्लम है। भक्ति करने से अच्छे गुण आ जाते हैं, मगर अच्छे गुण नहीं होंगे, भक्ति होगी नहीं, मन लगेगा ही नहीं सही से, भागता रहेगा। नेचुरल है, अगर आपके माइंड में हिंसा है, द्वेष है, तो खाक मन लगेगा चैंटिंग में। सोच के देखो ना, अगर चैंटिंग से अच्छी क्वालिटी आ जाएंगी मगर लगेगा ही नहीं। आप देख लो, द्वेष ही घूमता रहेगा, काम वासना घूमती रहेगी। तो इसलिए दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इसलिए भक्ति करोगे अच्छी क्वालिटीज आएंगी, मगर अच्छी क्वालिटीज़ प्रैक्टिस करोगे तो भक्ति हो पाएगी। इसलिए खुद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अच्छी क्वालिटीज़ की लाइफ में। उससे आसान हो जाती है चीज़ें, माइंड स्टेबल होता है। बस ये कॉमन सेंस की बात है और कुछ नहीं। इसके लिए स्क्रिप्चर्स नहीं चाहिए। मतलब आप ये तो नहीं प्रपोज कर रहे कि हम चैंटिंग करते रहेंगे, हम मैसेज सुनते रहेंगे, वहाँ के डिस्कस करते रहेंगे, मगर एक नंबर के कमीने रहेंगे हम, और गुस्सा करते रहेंगे, द्वेष करते रहेंगे। ये प्रपोज कर रहे हैं क्या हम? और अपने आप ठीक हो जाएंगी चीज़ें। ये तो नॉनसेंस है। ये क्या है? ये तो कंप्लीट क्रेजी आइडिया है। इस पे डिबेट्स होती हैं, मगर मुझे लगता है इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए। इसके लिए इट्स वेरी सिंपल, दैट्स ऑल। यू हैव टू बी अ गुड पर्सन, अदरवाइज आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ओके, कुछ कहना है और कुछ पूछना है? अभी प्रभु जी, जैसे आज के पूरे लेक्चर में ये था कि हमें ज़्यादा फिलॉसफी या इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला फिलॉसफी का गोल क्या है वो समझना ज़रूरी है। फिलॉसफी चाहिए हमें कृष्ण प्रेम को समझने के लिए और कृष्ण को समझने के लिए। जो लोग फिलॉसफी पढ़ते हैं केवल फिलॉसफी के लिए, केवल पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। भूख लाने के लिए तो इंटेलिजेंस चाहिए ना, खाने की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तब तो फिर आपको भूख लगेगी। बस ये कहा है मैंने। सो मूढ़गतयो, हिरन मूर्ख हैं, बट इस कॉन्टेक्स्ट में तो वो वेणु सुन रहे हैं ना, हियरिंग म्यूजिक वेणु, और वो आ गए। मगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो वेणु क्या है? मैसेज है ना, तो मैसेज को सुनना तो पड़ेगा। आकर्णय, सुनना पड़ेगा मैसेज को। और जो वो हिरन है वो वेणु सुन रहे हैं, उसको रेलिश भी कर रहे हैं ना। उन्होंने वेणु की बात सुनी, उनके कान खड़े हो गए। आकर्णय, आकर्णय मतलब एनिमल्स के कान नहीं खड़े हो जाते, खड़े हो गए और वो भागे, बड़ी बड़ी आंखें हो गई। दे वर सो एक्साइटेड। तो ऐसे ही जब हम मैसेज सुनते हैं, जब फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो आपको फिलॉसफी पढ़ के आपकी आत्मा को एक्साइटेड होना चाहिए। यस, दिस इज़ कृष्णा, दिस इज़ लव। और उसको बहुत ध्यान से सुने, तो वही फिलॉसफी है। सही कॉन्टेक्स्ट में सुनना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम फिलॉसफी पढ़ते रहेंगे, पॉइंट्स ढूंढते रहेंगे, दूसरों को लेक्चर्स देते रहेंगे, बना बुनों के लेक्चर्स। फिर तो चलो कर सकते हो, वो तो उसमें तो खराबी नहीं है, बट मेन चीज़ लॉस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, वैसे एक और पॉइंट है इसके अंदर। अच्छा, आप कितनी फिलॉसफी पढ़ लो, फिर भी आपको सोचना चाहिए मैं क्या हूँ? मूढ़ हूँ। स्म मूढ़गतयो, भगवान मूर्खों पे जल्दी कृपा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मूर्ख रहना है, इसका मतलब है आपको समझना है कि आप मूर्ख हो।
बस इतना है। तो मूर्ख रहोगे तो कुछ होगा ही नहीं, मगर आपको समझना है कि मैं फूलिश हूँ, बस तो जल्दी कृपा हो जाएगी। यहाँ पर प्रभु जी मूड का मतलब हम्बल हो गया, वी हैव टू बी हम्बल कि हमने नहीं, भगवान ने नहीं, आपको रियली समझना है मूड को, रियली में। आई मीन टू से आप कितने ही कुछ पढ़ लो और स्टिल आपको पता आपको सोचना चाहिए मैं क्या हूँ, मैं मूर्ख हूँ। और वैसे भी मूर्ख ही तो है, मतलब चलो हमने भागवतम समझ ली, हमने भक्ति तो समझी है, मतलब करोड़ों चीज़ें हैं दुनिया में, वेद हैं, संस्कृत है, धर्मशास्त्र हैं, महाभारत है, पंचरात्र है, और चलो ये छोड़ो मंडे मटेरियलिस्टिक नॉलेज भी है, मतलब क्या आता है आपको, मूर्ख ही तो है। एक भक्ति की थोड़ी सी नॉलेज है, थोड़ी ना आप परम विद्वान बन गए, मूर्ख ही और क्या है। रियली में हम फुलिश हैं, और वो भी भक्ति में भी जो हमने पढ़ा है उसका भी 20% कुछ किसी तरह जुगाड़ करके फिट किया हुआ अंदर। तो रियली में यू हैव टू रियली थिंक मैं फुलिश हूँ इन रियल सेंस। ओके, वी एंड अप देयर। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।